हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मौसम व जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि मौसम व जलवायु क्या होता है और इन दोनों का आपस में क्या अंतर पाया जाता है। अक्सर हम इन दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब निकालते हैं कि मौसम और जलवायु जो है वो एक ही होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मतलब एक विशेष समय हो गया, कोई भी समय हो सकता है स्पेसिफिक टाइम में। एक क्षेत्र के अंदर वायुमंडल की अवस्था मतलब हमारे वायुमंडल की क्या अवस्था है। वायुमंडल की अवस्था का मतलब होता है हमारे वायुमंडल के अंदर सूर्य निकला हुआ है या फिर मेघ छाए हुए हैं या फिर वर्षा हो रही है, तो उस तरह की अवस्था को कौन बताता है? मौसम। ठीक है, वायुमंडल की अवस्था को कौन बताता है? मौसम बताता है। आगे चलते हैं। मौसम जो है वो समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे ही समय चेंज होता है मौसम जो है वो बदल जाता है। कई बार दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शाम के समय क्या होता है, कई बार वर्षा हो जाती है जिससे मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो दिन में मौसम अलग था, शाम को वर्षा होने से मौसम चेंज हो गया। तो मौसम जो है वो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसके अलावा स्थान के अनुसार बदलता है। कई बार एक जगह पर वर्षा हो रही होती है, दूसरी जगह पर बहुत चमकीली धूप निकली हुई होती है। तो मौसम जो है वो समय के अकॉर्डिंग भी बदलता है और स्थान के अकॉर्डिंग भी बदलता रहता है। नेक्स्ट आता है, एक ही समय पर दो निकटवर्ती स्थानों पर अलग अलग मौसम हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमारे घर के पास वर्षा हो रही होती है और हमसे आगे 100 मीटर की दूरी पर ही वर्षा नहीं हो रही होती, धूप निकली हुई होती है। तो मौसम जो है वो दो निकटवर्ती स्थानों पर भी अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा मौसम जो है वो एक दिन में कई बार बदलता है। कभी धूप निकलती है, कभी वर्षा हो जाती है, कभी हवा चलने लगती है, कभी आंधी आ जाती है। तो मौसम जो है वो कई बार एक दिन में भी कई बार बदलता है। तापमान, अब मौसम जो है हम किस आधार पे हमें पता चलता है कि मौसम कैसा है? एक तो तापमान के आधार पर, वर्षा, वायुदाब, पवनी, आर्द्रता व मेघ, ये सभी जो हैं ये मौसम के तत्व माने जाते हैं। इन सभी के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि एक जगह का मौसम जो है वो कैसा होता है। ठीक है, अगर वर्षा हो रही है तो वहाँ का मौसम जो है वो आर्द्र हो जाता है। इसके अलावा अगर पवनी चल रही हैं बहुत तेज़ तो वहाँ पर मौसम तूफ़ानी हो जाता है। ठीक है, अगर धूप खिली हुई है तो वहाँ का मौसम धूपदार हो जाता है। ठीक है, तो ये था मौसम किसे कहते हैं और मौसम में क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है जलवायु के बारे में। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में ली गई मौसमी दशाओं का सम्मिलित रूप है। मतलब किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र होता है लेकिन उसमें लंबे समय अवधि में मतलब एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के अंदर जो मौसमी दशाएं होती हैं उनको हम जलवायु कहते हैं। मौसम तो क्या है, थोड़े थोड़े समय में चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु जो है वो चेंज नहीं होती है। एक लंबे समय तक सेम मौसमी दशाएं वहाँ पर होती हैं। आगे की विशेषताएं पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जलवायु में 30 से 35 वर्षों की अवधि सम्मिलित की जाती है। मतलब 30 से 35 वर्ष तक जलवायु जो है वो सेम ही रहती है, एक स्थान पर चेंज नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया? मौसम जो है एक स्थान पर समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु जो है वो 30-35 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है एक स्थान पर कि 30-35 वर्ष तक वहाँ पर जो सेम मौसमी दशाएं होती हैं उनको हम जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु जो है वो लंबे समय तक स्थायी होती है। जलवायु लंबे समय तक स्थायी होती है, बदलती नहीं है। मौसम बदलता रहता है लेकिन जलवायु जो है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, जलवायु का अध्ययन बड़े क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है।
जो मौसम था उसका अध्ययन एक छोटे क्षेत्र में किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्थान के अकॉर्डिंग मौसम जो है वो चेंज होता रहता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही मौसम चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं होता है। जलवायु का अध्ययन जो है वो बड़े क्षेत्रों के संदर्भ में किया जाता है। मेन डिफरेंस ये है, मौसम चेंज होता रहता है, जलवायु चेंज नहीं होती है। जैसे राजस्थान की जलवायु जो है वो शुष्क जलवायु है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये 30-35 वर्ष की अवधि तक वहाँ पर अध्ययन किया गया, वहाँ की जलवायु को देखा गया। उसके बाद डिसाइड हुआ है कि जलवायु जो है वहाँ की शुष्क है। ठीक है, उसके बाद आता है जलवायु को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जलवायु जो है वो भी अलग अलग होती है, किसी स्थान पर गर्म जलवायु है, किसी स्थान पर ठंडी जलवायु है। तो कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, 0 डिग्री रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बाकी स्थानों पर सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जबकि बाकी स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं वहाँ पर गर्मी अधिक प्राप्त होगी, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं वहाँ पर सूर्य की गर्मी कम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाएगी और बाकी स्थानों पर ठंडी जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान जो है वो कम होता जाता है। कई बार हमने गर्मी के मौसम में देखा है, लाइट चली जाती है तो हमारे घर के अंदर गर्मी हो जाती है, लेकिन छत पर फिर भी थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान जो है वो कम होता जाता है। जितनी भी जो ये पर्यटन स्थल है, शिमला, कुल्लू, मनाली, जहाँ पर गर्मियों में बर्फ़ गिरती है, वो सारे बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान जो है वो कम पाया जाता है। ठीक है, समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। समुद्र के पास वाले जो स्थान हैं वहाँ पर गर्मियों में कम गर्मी होती है और सर्दियों में कम सर्दी होती है। ठीक है, समुद्र के पास वाले जो स्थान हैं वहाँ पर गर्मियों में कम गर्मी और सर्दियों में कम सर्दी होती है, जबकि समुद्र तट से जो दूर स्थान है वहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। तो समुद्र तट जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है प्रचलित पवनों की दिशाएं। पवनों की दिशा, अगर पवन जो है समुद्र की तरफ से आ रही हैं तो समुद्र की तरफ से पवनें आ रही हैं तो उनमें क्या है, नमी भी होगी। ठीक है, उनमें वाष्प होगा जिसके कारण वो पवनें वर्षा करेंगी। लेकिन अगर पवनें स्थलीय क्षेत्रों की तरफ से आ रही हैं तो उनमें जलवाष्प नहीं होगा और वो वर्षा नहीं करेंगी। तो पवनों की दिशा से भी जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं, जो गर्म समुद्री धाराएं हैं वो गर्म क्षेत्रों की तरफ से ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाती हैं, जबकि जो ठंडी समुद्री धाराएं हैं वो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब गर्म क्षेत्रों से जो गर्म धाराएं जा रही हैं वो क्या करेंगी, वो आगे जाकर के समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास वर्षा कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जलवाष्प प्राप्त हो जाएगा जिसके कारण वो धाराएं वर्षा कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ठंडी धाराएं जाती हैं तो वो वहाँ पर कोहरा उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो समुद्री धाराएं जो हैं वो भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है बादलों का आवरण। अब देखो, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ होता है। अब आसमान जब बिल्कुल साफ होता है तो वहाँ पर सूर्य तप जो है वो अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण वहाँ का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी
होती है। क्यों होती गर्मी? क्योंकि बादल बिल्कुल साफ है। बादल साफ है तो सारी सूर्य की गर्मी सीधी पृथ्वी पर आएगी, जिसके कारण धरती जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसके अलावा जब रात होती है तो जो धरातल है वो इस गर्मी को शीघ्र ही विकृत कर देता है, उस गर्मी को छोड़ देता है, जिससे मरुस्थलों की जो रातें हैं वो ठंडी हो जाती हैं। तो बादलों का आवरण जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि बादलों का आवरण, अगर आसमान में बादल छाए हुए होंगे तो सूर्य तप जो है वो अधिक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर बादल नहीं है तो सूर्य ताप अधिक पहुंचेगा। नेक्स्ट आता है पर्वत श्रेणियों की स्थिति। समुद्र से जो पवन आती हैं वो आप पवनें आकर, जैसे मान लेते ये पर्वत है और यहाँ पर समुद्र की तरफ से पवन आ रही है, तो जब पवन के रास्ते में जब पर्वत आ जाते हैं तो पवन जो है इन पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही पवन ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो ऊपर उठने पर यहीं का तापमान जो है वो कम हो जाता है, और तापमान कम होने पर यहीं पर संघनन की प्रक्रिया हो जाती है और सारी वर्षा यहीं पर हो जाती है। ये पवनें जब इस पर्वत को पार करके दूसरी तरफ पहुंचती हैं तो ये यहाँ पर कोई वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि इन पवनों के अंदर अब नमी नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी नमी थी उन सब से तो यहाँ पर वर्षा हो चुकी होती है। बाद में इन पवनों में कोई भी नमी नहीं है, तो ये वाले जो क्षेत्र हैं इनको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, मतलब यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं कि यहाँ पर तो हमेशा वर्षा होगी और इस क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।